तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेचुरल गैस का चार्ट्स है और हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे कि अभी मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड्स क्या चल रहा है और हमको अभी क्या मार्केट में स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और क्या एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसी के ऊपर बात करने चल रहे हैं। ये नेचुरल गैस है, जैसा कि आप देख रहे हैं तो ये अभी मार्केट है एक साइडवेज ट्रेंड की तरफ मार्केट चल रहा है। अब साइडवेज ट्रेंड कैसे है, आप उसको कैसे एनालिसिस करेंगे। साइडवेज ट्रेंड ये है, आज मीटिंग में कुछ लोग न्यू है तो मैं उनको बता देता हूँ टेक्निकल एनालिसिस है क्या। टेक्निकल एनालिसिस एक चार्ट के बेस पे काम करता है, ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है। यहाँ पे आपको डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग मार्केट का जो हिस्ट्री है उसके ऊपर रिसर्च करके आप फ्यूचर में प्राइस का अनुमान लगा सकते हैं मार्केट कहाँ जाने वाला है और क्या एक्टिविटी मार्केट के अंदर होने वाली है। तो उस चीज़ के बारे में अनुमान लगाते हैं। जैसे कि एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, होता है टेक्निकल एनालिसिस। दो टाइप्स एनालिसिस होता है स्टॉक मार्केट में। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चाहे आप कॉमोडिटी में कर रहे हैं, चाहे इक्विटी में कर रहे हैं, करेंसी में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं, चाहे आप यूएस के मार्केट पे रिसर्च कर रहे हैं, लंदन के मार्केट पे, चाहे आप सिंगापुर पे मार्केट, यानी वर्ल्ड के कोई से भी आप मार्केट में काम कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और ये हर चार्ट्स पे हर शेयर पे काम करेगा। चाहे वो इंडिया का हो चाहे इंडिया के बाहर का हो, किसी भी शेयर से कम्युनिटी पे काम करेगा। और ये हमको हेल्प करता है कि मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमको पता लगता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, कि मार्केट का जो व्यू है कि अपसाइड जा रहा है या मार्केट डाउन साइड जा रहा है। तो उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं टेक्निकल चार्ट के थ्रू। और ये प्राइस प्रेडिक्ट कैसे, मतलब, और ये कितने साल पुरानी थ्योरी है, या एक्चुअल में आपको ये भी बता दूं कम से कम ये 200 साल पुरानी थ्योरी है। और इसको जिसको हम बोलते हैं डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी होता क्या है कि डाउ थ्योरी इसका नाम क्यों रखा, एक जो अपवर्ड ट्रेंड डाउन ट्रेंड चलता है वो डाउ थ्योरी के बेस पे नाम रखा गया है। डाउ थ्योरी ही 200 साल पुरानी, 1800 बोला जाता है, कम से कम 200 साल इसको हो गए। और ये डॉक्टर जे चार्ल्स के नाम पे इस थ्योरी का नाम रखा गया है। सबसे पुरानी कंपनी है वॉलमार्ट, जिसको आपने सुना होगा। तो डॉक्टर जे चार्ल्स क्या करते थे, उसके ऊपर प्रेडिक्ट करते थे कि मार्केट्स की स्टडी करते थे, पेपर पे ट्रेडिंग्स करते थे कि मार्केट ने एवरी मंथ की आज हमारी कंपनी ने इतना प्रॉफिट्स कमाया, इतना लॉस कमाया, तो एक चार्ट ग्राफ बनाते थे। तो वो वहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुआ कि मार्केट का जो कंटिन्यूस जो ट्रेंड है वो किस पे बेस पे पता चल रहा है कि कंटिन्यू जो मार्केट है अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है। तो उस थ्योरी को हम अभी डिटेल्स में आने वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्लियर करेंगे डाउ थ्योरी काम कैसे करती है। तो मैंने आपको एक बहुत छोटा सा बताया है कि डाउ थ्योरी के बारे में। और जितनी भी आप टेक्नोलॉजी देख रहे हैं ये कैंडल स्टिक चार्ट से सारी टेक्नोलॉजी जापान की टेक्नोलॉजी है। और जितने भी अभी अगर हम एमसीएस पे जो रिसर्च कर रहे हैं ये इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट है, कॉमर्स मार्केट के, जिसपे हम इंटरनेशनल मार्केट में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो हमारे इंडियन मार्केट में एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। कि अगर यहाँ पे मार्केट में कोई भी अप या डाउन आपको देखने को मिलेगा तो वो आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एमसीएस मार्केट है वो फॉलो करता है हमारे यूएस के मार्केट को, कॉमर्स मार्केट को। वो जहाँ पर वहाँ पे एक्टिविटी हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी चार्ट्स को हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते और नेचुरल गैस पे करते तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती कि कंपनी की नेचुरल गैस की इन्वेंट्री क्या है, और नेचुरल गैस का ओवरऑल जो 5 to 10 ईयर्स का ओल्ड का डेटा क्या है, मार्केट में कितना, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, कितना कंपनी के पास एसेट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती, उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखनी पड़ती, कौन कौन ओएनजीसी मतलब जितनी भी कंपनियां हैं उनके हैंडल से कौन कौन इसको हैंडल कर रहा है। तो बहुत सारी डिटेल्स आपको देखनी पड़ती। देन आप ऑब्जर्व करते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल बाद एनजी का रेट क्या हो सकता है या किसी शेयर कम्युनिटी रेट क्या हो सकता है। लेकिन आपको टेक्निकली में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना किसी कंपनी न्यूज़ देखने की जरूरत है, ना कंपनी का इन्वेंट्री स्टॉक देखने की जरूरत है, ना किसी एसेट्स लाइबिलिटीज, हमको कुछ नहीं देखना। हमको खाली ओनली फॉर टेक्निकल चार्ट देखना है कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, और बिहेवियर के अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड करेंगे और वहाँ से अर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये आप देख रहे हैं, तो मैंने इस सपोर्ट लाइन से, जिसको मैंने ट्रेंड लाइंस बोलते हैं, और मैंने इसको यहाँ पे मार्केट में क्रिएट किया है। और मैंने इसी को यहाँ पे क्यों क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे मार्केट में आइडेंटिफाई हो रहा है कि मार्केट पहले इस लेवल पे आता है और देन दोबारा इसी लेवल को टच करने की कोशिश करता है। यहाँ पे मेरा माउस है, वैन यहाँ पे मार्केट आता है और देन दोबारा इसी लेवल पे मार्केट आने की कोशिश करता है। और मार्केट एक अपवर्ड साइड कोशिश करता है जाने की। अब अपवर्ड साइड जाने के लिए मार्केट कहाँ पे बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश मार्केट कर रहा था। यानी इस लेवल तक मार्केट जाता है, फिर देन मार्केट जाता है, फिर लेकिन जाता है, फिर डाउन आ जाता है, फिर देन मार्केट उसको टच करने की कोशिश करता है। तो मैंने दूसरी ट्रेंड लाइंस यहाँ लगाई। जो अपर लाइंस होती है ट्रेंड लाइंस, तो हम इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइंस, और जो डाउन लाइंस है इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है
ये एक रेंज और रेंज का बाउंड वर्क कर रहा है, और मतलब इसको हम साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे। साइडवेज ट्रेंड मतलब कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर काम कर रहा है, यानी 10 रुपए से लेकर मार्केट 20 रुपए तक की रेंज के अंदर काम कर रहा है, ना तो वो 10 रुपए तोड़ रहा है ना वो 20 रुपए तोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि वो मार्केट 20 रुपए जाता है तो 10 रुपए आ जाता है, 10 रुपए आता है तो मार्केट 20 रुपए आ जाता है। तो मार्केट में यही एक्टिविटी चल रही है। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है 10 रुपए और 20 रुपए के बीच में गेम में, तो आपको 10 रुपए पे बाय करना चाहिए और 20 रुपए पे सेल करना चाहिए। अगर आप 15 रुपए पे बाय या सेल करेंगे तो आपके चांसेस हो जाते हैं कि आप मार्केट में रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट किस साइड चला जाके बैठ सकता है। तो कंटिन्यू हमारा अभी ये चल रहा था, मार्केट जैसे ही अपवर्ड ट्रेंड में जाता है मार्केट कंटिन्यू डाउन आता है, और मार्केट एक साइडवेज मार्केट के मूव ऑन कर रहा है, और मार्केट बिल्कुल बीच में आप देख रहे हैं जैसे कि ये सस्टेन कर रहा है। तो अब हम आ जाते हैं कि अगर हमको इंट्राडे काम करना है तो हम आ जाते हैं H1 के चार्ट पे। तो अभी तक आप देख रहे हैं डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट का मतलब मीन्स है, हम इसको बोलते हैं दादाजी, यानी डी फॉर दादाजी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। यानी अगर आपको सुनना है घर में, जैसे हम किसी की सुनते हैं तो हम इनकी सुन सकते हैं कि इनके ऑर्डर, जैसे घर में सबसे आप कोई डिसीजंस लेते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग तो सबसे बड़े की चलती है। तो सबसे बड़े कौन होते हैं? आपके घर में दादाजी होते हैं, तो उनकी आप सुनते हैं कि मार्केट उनको क्या करना है कि जो आपके घर में डिसीजंस दे रहे हैं। उनसे छोटे होते हैं H4 H1। तो और जो आप 15 मिनट का चार्ट बोले तो मैं इनको बोलूंगा कि बच्चे हैं मार्केट में, छोटे छोटे मतलब की उछल कूद करते हैं। उछल कूद क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखिए कि मार्केट पहले तो अप ले जा रहे हैं, फिर डाउन ले जा रहे हैं, फिर अप ले जा रहे हैं, फिर डाउन ले जा रहे हैं। तो ये क्या है कि ये हरकत करते रहते हैं और आप इस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन जैसे ही दादाजी ये चार्ट यानी फॉलो करेंगे, यानी डेली चार्ट आप फॉलो करेंगे, तो मार्केट जैसे ट्रेंड फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिक 15 मिनट का चार्ट, यानी जो 15 मिनट के जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो भी मार्केट को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो डेली चार्ट्स पे हम आते हैं, तो ओवरऑल जो ट्रेंड है हमने बिल्कुल क्लियर लिया कि ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी क्लियर है कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो साइडवेज चल रहा है। देन H1 के चार्ट्स पे हम आते हैं, तो H1 के चार्ट पे हमको थोड़ी सी पिक्चर न्यू दिखती है। न्यू कैसे दिखती है कि मार्केट का अगर ओवरऑल जो ट्रेंड हम एनालिसिस करेंगे तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पहले एक साइडवेज चल रहा था और देन एक अपवर्ड ट्रेंड आया मार्केट में, जैसे मार्केट आउट हुआ और मार्केट डाउन ट्रेंड मारना स्टार्ट हुआ। तो हमको पता था कि मार्केट की अभी एक्टिविटी स्थिति क्या होने वाली है। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो आपको मैं वो चीजें क्लियर करता हूँ कि वो मुझे कैसे पता लगे कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में काम कर रहा था। और मैं ना किसी आने वाली कैंडल पे रिसर्च कर रहा हूँ, मैं आपको हिस्ट्री पे रिसर्च करके बता रहा हूँ, और हिस्ट्री पे रिसर्च करके मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या स्थिति होने वाली है। तो आप देखेंगे कि मार्केट में जैसे ही हमने उस चार्ट को, मैं H4 के चार्ट पे लाता हूँ, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी डेली चार्ट के बाद H4 के चार्ट पे। यानी H4 का चार्ट यानी 4 हावर्स का यहाँ पे मार्केट में 8 कैंडल्स मार्केट में क्रिएट होता है, यानी 4 घंटे की यहाँ पे एक कैंडल बनती है और 1 घंटे की एक कैंडल्स बनती है H1 के चार्ट पे। तो आप देखेंगे 4 घंटे चार्ट पे मार्केट का एक काफी दिनों से साइडवेज मार्केट काम कर रहा था, देन वो मार्केट से आउट होता है और मार्केट वापिस कोशिश कर रहा है उसी चैनल के अंदर आने की। तो अभी हम H1 के चार्ट पे चलते हैं, और मार्केट जैसे ही एक चैनल के अंदर काम कर रहा था, जैसे आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है, मैंने आपको दिखा रहा हूँ जो चीजें कि ये मार्केट एक साइडवेज मार्केट काम कर रहा था और मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल को हमारे ब्रेकआउट करता है, और ब्रेकआउट होने के बाद शानदार मार्केट में हम तेजी देखते हैं, और तेजी देखने के बाद मार्केट में अचानक सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है और मार्केट कंटिन्यू सेलिंग जा रहा है। और सेलिंग जाने के बाद अभी यहाँ पे इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और तोड़ भी दिया है, उस लेवल के अंदर मार्केट वर्क कर रहा है। और अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, और कंप्लीट करने के बाद हम जजमेंट कर सकते हैं कि मार्केट है जो वापस उसको चैनल के अंदर मार्केट को डाल दिया है। ये हो सकता है ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके जो उसके चैनल है इसको क्रॉस ना करे और यहाँ पे टेल रह जाए और कैंडल्स पूरी कवर कर ले और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाय डिसीजन यहाँ पे हमको दोबारा दे दे, या हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू डाउनफॉल में चल जाए और ये सेल ट्रेंड आ जाए। तो हम इसको एनालिसिस कैसे करेंगे कि अभी मार्केट में होने वाला क्या है, अगर हमको अभी पैसा लगाना है तो हमको करना क्या है मार्केट के अंदर, कि हमको अभी एग्जैक्ट इस टाइम पैसा लगाना है तो हमको करना क्या चाहिए। तो अगर हम आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे आपको पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर होगी, क्योंकि पिक्चर यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं, अगर आपको डिसीजन चाहिए, अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस आपको खाली H1 के चार्ट पे करना है और डेली चार्ट पे करना है, अगर आपने 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेंड एनालिसिस करा तो आप प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि आप बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ का मूव चलता है। 15 मिनट की एक कैंडल बनती है, एक घंटे के अंदर 4 कैंडल्स मार्केट में क्रिएट हो जाती है। तो बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट करते रहते हैं, लेकिन जो ऊपर से ऑर्डर्स है, जैसे ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे तो हमको उनको फॉलो करना है। ऊपर से ऑर्डर्स क्या है कि मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करना है। ओवरऑल ट्रेंड तो हमारा क्या है कि साइडवेज है, लेकिन H1 का जो ट्रेंड है इंट्राडे ट्रेंड आज का डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, यानी सुबह से जो मार्केट की एक्टिविटी चल रही है वो डाउन ट्रेंड चल रही है।
तो हो सकता है मार्केट वापस रेंज के अंदर चला जाए और नीचे वाले लेवल को टच करने की कोशिश करे। अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे नीचे, जो हमारे रेजिस्टेंस था पहले, अब ये सपोर्ट लाइन हो गई है और मार्केट इसको सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट वर्क करना स्टार्ट कर दे और यहाँ पे हमको कंफर्मेशन दे दे इस कैंडल की, इस लाइन जो हमने येलो लाइंस लगाई जो आपको दिख रही है 2.740, इसके नीचे हमको एक या दो कैंडल्स और कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट इसी के नीचे कंटिन्यू वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पे सेलिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे वर्क नहीं करता है और मार्केट इस लाइन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे हमको बाई की टेंडेंस बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी हमको यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे सेल की बजाय हम बाय साइड बैठेंगे। लेकिन हमको अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डिसीजंस लेंगे तो हम हो सकता है कि 90% हमारे जो हमने जो डिसीजंस लिया है वो रॉन्ग हो सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो चल रहा है कि बायर्स और सेलर्स का हम कुछ नहीं बोल सकते, कंफ्यूजन्स वाला गेम चल रहा है। तो हमको यहाँ पे वेट करना चाहिए सही डायरेक्शंस का कि मार्केट क्या अभी एक्टिविटी करने वाला है मार्केट में, क्योंकि जो इसका लॉन्ग टर्म से देखें तो H1 चार्ट पे तो काफी टाइम से पॉजिटिव चल रहा है। तो एक हो सकता है कि मार्केट ने हमको डिस्काउंट दिया हो और डिस्काउंट देने के बाद ये अच्छी खासी बाइंग भी लेके चला जाए। तो अब इसको हम थोड़ा इंडिकेटर्स लगा के एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको H4 के चार्ट पे लेके चलूंगा। तो मार्केट हमको क्या एक्टिविटी बोल रहा है, तो मार्केट जैसे जैसे अपवर्ड साइड जा रहा है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट धीरे धीरे ग्रोथ करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट यहाँ पे क्या H4 के चार्ट पे RSI ग्रोथ करने की कोशिश कर रही है इसी पॉइंट से, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं। तो H4 के चार्ट पे RSI भी थोड़ी सी पॉजिटिव है और उस लेवल से अपर साइड ही है, तो यहाँ तो पॉजिटिव शो हो रहा है, लेकिन इतना भी क्लियर नहीं है कि मार्केट डाउन चला जाए। H1 के चार्ट पे थोड़ी सी पिक्चर क्लियर करते हैं। अगर H4 के चार्ट पे हमको पिक्चर क्लियर नहीं होती तो हम H1 के चार्ट पे आके मार्केट में स्टडी कर सकते हैं। H1 के चार्ट पे आप देखेंगे तो हमको ज्यादा बड़े लेवल पे सेल सिग्नल्स नहीं मिले, लेकिन हमको छोटे लेवल पे सेल सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो गए थे जैसे जैसे मार्केट अप जा रहा था। इस लेवल से मार्केट ग्रोथ करना स्टार्ट किया और मैंने ट्रेंड लाइंस आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे पॉजिटिव जा रहा था, यानी अपवर्ड साइड जा रहा था, कंटिन्यूसली अप जा रहा था, ठीक है। और अब मार्केट देखेंगे तो इसी लेवल से मार्केट डाउन जाने की कोशिश कर रहा है, यानी इस पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ओनली। और मार्केट इसके बिहेवियर, यानी एक हमको शॉर्ट टर्म सेलिंग्स इसमें मार्केट ने बोली है, लेकिन हमको इन लॉन्ग टर्म सेलिंग्स नहीं बोली। लॉन्ग टर्म सेलिंग कैसे होती है और शॉर्ट टर्म कैसे होती है, यानी इसने छोटा डिस्काउंट यानी मार्केट पे डिस्काउंट बोला कि आ सकता है और मार्केट में उसके बाद एक कैंडल्स आती है और जो मार्केट को पूरा ढक लेती है, जिसको हम बोलते हैं बियर सिंगल फिंग बोलते हैं मार्केट में, कैंडल्स का नेम है ये। और ये हमको आइडेंटिफाई करती है कि मार्केट में सेलिंग आ सकती है और आता आएगा स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू आप देखेंगे तो मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो यानी मार्केट ने शॉर्ट सेलिंग तो हमको बोल दी, ये तो आइडेंटिफाई हो गए तो क्लियर है, लेकिन इतना नहीं बोला कि मार्केट पूरा का पूरा ही धाराशाही हो जाएगा। इतनी बड़ी सेलिंग भी मार्केट ने नहीं बोली है। और 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपको। 15 मिनट के चार्ट पे मैं इसको लेके जाऊंगा। तो जैसे जैसे मार्केट अपर साइड जा रहा था तो मार्केट आप देखेंगे उसी लेवल से डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा था इस पॉइंट्स पे, यानी आपको शॉर्ट सेलिंग तो मिली थी कि इंट्राडे मार्केट में सेलिंग आ सकती है। तो हमको यहाँ बस वेट करना है कि अगर हमको यहाँ पे बाई सिग्नल्स मिल जाए, क्योंकि अगर हमको सेल सिग्नल चाहिए तो हमको स्टडी, अगर मैं आपको प्रीवियस चार्ट पे लेके चलता हूँ पीछे हिस्ट्री पे कि सेल सिग्नल कैसे होते हैं मार्केट में और हमको कैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसा कि ये चार्ट है आप देख रहे हैं, मैं ये आपको ऊपर का जो ग्राफ है मैं आपको कर्सर से दिखाने की कोशिश करता हूँ माउस से, जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ठीक है। और मार्केट अभी मैं एक RSI लगाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट देन अपसाइड जा रहा है, ठीक है, कंटिन्यू अपसाइड जा रहा था। तो लाइव मार्केट में रोकना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मार्केट आप देखेंगे कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा था अपर साइड, ठीक है। और RSI आप देखिए कि एक अपवर्ड ट्रेंड के बाद एक डाउन साइड शो कर रही थी, यानी यहाँ पे हमको क्लियर सिग्नल्स थे कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग मार्केट में हमको देखने को मिल रही है। कि यहाँ पे आप जब डाइवर्जेंस आप देख रहे हैं, मार्केट और अप था, मार्केट और अप गया और मार्केट देन अप गया, मार्केट और अप था, मार्केट अप गया तो मार्केट डाउन आया, मार्केट अप था तो मार्केट डाउन आया। यहाँ पे यानी जो बायर्स थे तो यहाँ पे इंटीमेट कर रहे थे कि मार्केट से पैसा निकाल रहे और सेलर्स हावी हो रहे हैं।
और मार्केट में आप उसके बाद देखेंगे तो कंटिन्यू बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिली है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि हाँ यार ऐसा ही हमको सिग्नल्स दे रही है, तो इतने बड़े हमको मार्केट के अंदर नहीं मिले कि जो चीजें हमको क्लियर हो जाए। तो हमको यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म सेलिंग है मार्केट के अंदर, वो चीजें क्लियर है कि मार्केट के अंदर छोटी सेलिंग्स आपको देखने को मिल रही है। तो हमको यहाँ पे अगर कुछ भी डिसीजंस लेना है तो हम एक बार कैंडल्स बनने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारी कुछ नई कैंडल्स बनकर मार्केट में तैयार हो जाएगी तो हम जाके वेट किसके चार्ट पे करेंगे, 15 मिनट के चार्ट पे हम जाके वेट करेंगे कि मार्केट कंटिन्यूसली अभी अभी आप अगर आप मार्केट आप जैसे देखेंगे न्यू कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई है और रेजिस्टेंस लेवल पर नीचे बन रही है। और रेजिस्टेंस लेवल के नीचे हम यहाँ पे 3 से 4 कैंडल का कम से कम वेट करेंगे कि कंटिन्यू मार्केट उसको सेलिंग में लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर कंटिन्यू सेलिंग में लेके जा रहे हैं तो हम सेल साइड में बैठेंगे, और कंटिन्यू सेलिंग में लेके नहीं जा रहा है और मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड की तरफ घुमा रहा है गाड़ी और हमको एक बाइंग कंफर्मेशन चाहिए, तो कम से कम जो इसका लास्ट जो हाई था, पीक हाई था, तो इसको मार्केट क्रॉस करना चाहिए जो इसने लास्ट पीरियड पे हाई बनाया था, यानी ये $2.765, यानी मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस आउट करे। यानी जो मैं यहाँ पे आपको लगा के शो करता हूँ, अगर ये एरो पॉइंट्स जैसे ये पॉइंट्स हमारा क्रॉस करने की कोशिश करता है मार्केट, तो हम बाई साइड बैठेंगे। और ये पॉइंट्स जो ये लास्ट कैंडल का हाई था, जो इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं हम इस कैंडल को, और ये हमारा इन्वर्टेड हैमर को क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे बाइंग में बैठेंगे, अदरवाइज हम बाइंग में नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो कैंडल को ऊपर आने के लिए कम से कम इतना संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ये 2.6765 का डॉलर नहीं तोड़ता है मार्केट, तो मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हो सकती है, और सेलिंग होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है, अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो हमारा जो टारगेट होगा $2.623 का होगा। यानी मार्केट में आपको सेल करना है तो आप कर सकते हैं, और 2.623 का आप टारगेट लेके चल सकते हैं अगर आपको अभी मार्केट में ट्रेड लेना है। और आपको चाहिए कि मुझे बिल्कुल 100% श्योर काम करना है, तो आप वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी बनाओ, लेवल्स का वेट करो कि मार्केट में कंटिन्यू उस कैंडल्स को, और कोई भी कैंडल बनने से पहले डिसीजंस नहीं ले। मार्केट में आपको लग रहा है नहीं कैंडल्स बन रही है, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में कैंडल्स तो आपको दिखाई कि बहुत डाउन जा रही है, लेकिन क्या होता है कि एंड मूवमेंट पे 1 मिनट पे कैंडल्स पूरा रिकवर करके मार्केट को जंप ले जाती है, और आपको क्या मिलता है नीचे टेल रह जाती है और मार्केट कवर कर जाते हैं और आप पोजीशन से फंस जाते हो मार्केट के, आप उसके चंगुल में फंस जाते हो मार्केट, और आप देखोगे कि नहीं यार मैंने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, और मार्केट बड़ी स्पीड से कवर करके ले जाता है। जैसे अभी कोशिश कर रहा था मार्केट यहीं पे, और आप देखेंगे बहुत जबरदस्त सेलिंग दिखा, तो मार्केट ने इसको कम से कम 70% कवर कर लिया कैंडल को। तो हमको यहाँ पे वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। अभी हमको क्या करना है, तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, सिल्वर पे। सिल्वर के अंदर हमको क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं हम। ये सिल्वर का चार्ट है, जैसा हम डिस्कस करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से। और मार्केट ओवरऑल जो डेली चार्ट्स में आपको दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट्स का मीन्स कि यहाँ पे हम ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस करना है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड आप देखेंगे तो मार्केट इस साइडवेज ही काम कर रहा है, यानी एक रेंज के अंदर काम करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, और इसी रेंज के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट ने कोशिश करी थी और मार्केट एक कंटिन्यू डाउन साइड आ गया है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट रेंज के अंदर काम कर रहा था, तो मार्केट ने अभी आप परसों देखेंगे 2 दिन पहले मार्केट ने एक बहुत शानदार रेजिस्टेंस लेवल तक तोड़ने की कोशिश करी, और लेकिन वो टिक नहीं पाया, मार्केट में टेल रह गई। जैसे ही अभी मैं नेचुरल रेस के चार्ट पे आपको क्लियर कर रहा था, क्या क्लियर कर रहा था कि मार्केट में जब तक कैंडल्स नहीं बन जाते, जब तक हमको डिसीजन नहीं लेने हैं कि हमको करना क्या है, आप पूरा कैंडल बनने दीजिए। और इसको हम बोलते हैं सिमी रूलर कैंडल। सिमी रूलर कैंडल कैसी होती है कि जो बीच में रियल बॉडी होती है, ऊपर टेल्स और नीचे टेल्स बिल्कुल समान रहती है, तो उस टेल का रिएक्शन क्या होता है कि सिमिलर कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है।
ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है कि अगर अपर साइड आए थे तो मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट में काफी अच्छी आपको गिरावट देखने को मिली है और मार्केट इस डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल का क्रॉस कर टच करता है और क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस नहीं होता है। मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिलती है और मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आ जाता है और काम बढ़ता है, यानी इसी रेंज के अंदर काम कर रहा है। और अभी हम चलते हैं, ये किस चीज का चार्ट जो है? ये सिल्वर का चार्ट पे हम बात कर रहे हैं सर। ओके सर, ओके। हाँ, तो ये सिल्वर का चार्ट है। जैसे अभी इसको H4 के चार्ट पे लेके चलते हैं। H4 के चार्ट में क्या हो रहा था इतने टाइम से? H4 के चार्ट में आप देखिए तो 4 घंटे की यहाँ पे मार्केट में एक कैंडल्स बनती है और मार्केट आप देखेंगे तो शानदार इसको क्रॉस करते लेगा, क्योंकि हमने वहाँ डेली चार्ट देखे थे तो आपको एक कैंडल्स दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे 4-4 घंटे की आप कैंडल्स देखेंगे तो मतलब 8 घंटे तक लगातार मार्केट बाइंग थी। और हमको 2 से 3 यानी बड़े लेवल का चार्ट है तो हम यहाँ पे बड़े लेवल तक वेट करना पड़ता है मार्केट में। और उसके बाद देखो थर्ड कैंडल जो मार्केट में आई तो उसको पूरा का पूरा बियरिश यानी एक कवर कर लिया, मार्केट में डाउन लिया आया। तो लिया आया तो उसने वापस रेंज के अंदर डाल दिया। और अभी एक्टिविटी क्या चल रही है कि मार्केट बहुत टाइम से, आप ये देखिए कितना संघर्ष कर रहा है इस लेवल पे, यानी बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है इस लेवल को। और मार्केट अभी क्या कर रहा है कि अभी कंटिन्यू डाउन आया। और मैं यहाँ पे एक और सपोर्ट लाइन लाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो ये मैंने एक सपोर्ट लाइन लगाई तो मार्केट काफी टाइम से पहले यहाँ पे कोशिश कर रहा था इसी लेवल पे और मार्केट टूटता है तो इसी लेवल तक आ गया। यानी अगर आपको मैं थोड़ा सा चार्ट को बैक करूं तो आपको थोड़ा पिक्चर और क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे। अगर कैंडल्स नहीं आ रही है तो अभी आप देखेंगे मैंने इस कैंडल को छुपा दिया है जो डाउन कैंडल्स आ रही थी मार्केट में। तो इससे पहले आपको क्या था, मार्केट एक सपोर्ट लेवल तक कोशिश कर रहा था। यानी मार्केट अभी इसके ऊपर आपको क्या एक्शन लेना है कि भाई सपोर्ट लाइन टूटे तो हम सेलिंग करें। मार्केट में सपोर्ट लाइन टूटी, सपोर्ट लाइन टूटने के बाद क्या चल रहा है कि मार्केट में संघर्ष चल रहा है, कंटिन्यूसली संघर्ष चल रहा है। और मार्केट में छोटी छोटी कैंडल्स आ रही है 4-4 घंटे की, यानी छोटी छोटी हल्की हल्की बाइंग्स आपको देखने को मिल रही है मॉर्निंग से। और ये इंटिमेट करिए कि ये ट्रेडर्स के दिमाग में एक चीज डाल रही है सुबह मॉर्निंग से कि मार्केट में बाइंग आ रही है और मार्केट में गिरावट के बाद आपको बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन इतनी बड़ी बाइंग नहीं है, ये बहुत छोटी नॉर्मल बाइंग है जो आपको, लेकिन क्या हो रहा है कि धीमा जहर मार्केट आपको देने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, मार्केट डाउन आया धीरे धीरे 10-10, 20-20, 100-100, 50 पॉइंट को अप चलता है, डाउन करता है, अप करता है, डाउन करता है। तो इससे क्या होगा कि ट्रेडर्स के दिमाग में क्या बैठेगा, नहीं यार सुबह से मार्केट में तेजी है, हमको बाई करनी चाहिए, मार्केट कोशिश कर रहा है अपर साइड जाने की, जैसे कि मार्केट ने पहले भी किया। और मार्केट क्या होता है फिर एकदम धड़ाम से डाउन साइड आने की कोशिश करेगा और डाउन आ जाएगा। तो मार्केट एक लेवल तक काम कर रहा था। H1 का चार्ट है ये, और 1 घंटे चार्ट में आप देखेंगे तो एक साइडवेज काम कर रहा था काफी अपवर्ड ट्रेंड के बाद। ठीक है, एक अप ट्रेंड चल रहा था, देन उसके बाद मार्केट में एक तेजी आई और तेजी आने के बाद मार्केट अप ट्रेंड निकलने के बाद उसको होल्ड नहीं कर पाया, मार्केट डाउन आ गया और साइडवेज मार्केट काम कर रहा था, उसको क्रॉस आउट किया। क्रॉस आउट करने के बाद कंटिन्यू सेलिंग आनी चाहिए थी मार्केट में 2 से 3-4 कैंडल, लेकिन अभी मार्केट ने क्या करा, फिर से वापस होल्ड में डाला। यानी ये साइडवेज ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। और अभी कर क्या रहा है कि अभी मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर छोटे चार्ट पे लेके चलेंगे तो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि यानी एक चैनल्स पे यानी एक दायरे पे काम कर रहा है, यानी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है छोटे लेवल पे और उसी के अंदर काम कर रहा है। और मार्केट ऊपर जो हमारा सपोर्ट लाइन थी उसको रेजिस्टेंस ले रहा है, यानी मार्केट अपर साइड जाता है और इस लेवल को टच करने की कोशिश करता है और मार्केट डाउन आ जाता है। यानी इस लेवल को टच करता है और मार्केट डाउन आ जाता है, वापिस इसी लेवल को टच करने की मार्केट कोशिश कर रहा है। तो ये जो सिल्वर आप देख रहे हैं, सिल्वर क्या करती है कि पहले तो सपोर्ट पर आती है 1 सेकंड और थर्ड 4 सपोर्ट लेती है, 4 सपोर्ट लेती है और 4 पर सपोर्ट के बाद मार्केट अप जाता है और फिर दोबारा कोशिश करता है रेजिस्टेंस। तो अभी भी मार्केट में आप कंटिन्यू लाइव देखेंगे तो बाइंग करने जो बाइंग आ रही है, लेकिन इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। और हमको क्या डिसीजन लेना है कि जैसे हमारा सपोर्ट लाइन टूटेगा तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी स्पीड से इसमें सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। क्यों अभी इस पे क्यों मिलेगी, उस पर मैं आपको रीजंस बताता हूँ। क्योंकि इस पे जो ओवरऑल सेंटिमेंट्स है, यानी जो इसकी RSI की हम बात करें तो RSI हमको क्या बोल रही है, इंट्राडे RSI क्या बोल रही है, क्या हमको इसने कोई डाइवर्जेंस दिए है कि मार्केट अपर साइड जाएगा इस लेवल पे। तो चेक कर लेते हैं, मार्केट डाउन आया तो RSI भी डाउन आई और धीरे धीरे मार्केट अपसाइड जाने लगा तो RSI भी अपसाइड जाने लगी। तो इसने हमको कोई डाइवर्जेंस यानी कोई अपोजिट सिग्नल्स नहीं दिए कि मार्केट में तेजी आएगी। तो हमको इसके अंदर नहीं फंसना है, हमको ये पता है कि मार्केट में डाउन आने वाला है, क्योंकि हमको डाउन सिग्नल्स दिए हैं। डाउन सिग्नल कैसे दिए वो भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। डाउन सिग्नल मतलब कि डाउन कैसे आने वाला है। मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा था और आप शानदार देखेंगे तो एक तेजी मार्केट में अप जाता है, देन अप जाता है और मार्केट अप जाता है
और हमको आरएसआई ने इंटीमेट करना शुरू किया, भैया मार्केट में जो सेलर से पैसा निकाल रहे हैं और बाहर से सॉरी पैसा निकाल रहे हैं, सेलर्स अभी हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कंटिन्यूसली मार्केट डाउन आता है इस लेवल, मार्केट आया, मार्केट अप जाता है, मार्केट और डाउन आया, मार्केट और अप जाता है, मार्केट और डाउन आया, मार्केट और अप जाता है, और उस पॉइंट पे प्रीवियस जो पॉइंट आप देखेंगे इस पॉइंट से और इस पॉइंट का मैच करेंगे तो मार्केट फिर भी डाउन रहता है। तो आरएसआई उसके बाद भी कंटिन्यूसली डाउन रहती है, उसके बाद हमको कोई सिग्नल्स नहीं मिला और कंटिन्यू मार्केट में देखेंगे कैंडल्स वाइज मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, और मार्केट में गिरावट जो देखने को मिली उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग से आपको खाली वेट करना है कि मेरा सपोर्ट लेवल टूटे इंट्राडे, क्योंकि छोटा चैनल बन रहा है, काफी लॉन्ग चैनल नहीं बोलेंगे इसको हम। तो ये शॉर्ट टर्म में जैसे ही हो सकता है कि अभी आधे एक घंटा भी ले मार्केट इसको आउट होने में, जैसे ही लेवल्स ब्रेकआउट होंगे तो हम इसमें बैठ जाएंगे कि हमको क्या डिसीजन लेने हैं। और अभी जैसे मैं नेचुरल एस्पेक्ट चार्ट में बात कर रहा था वहाँ पे हमको वेट करना है, तो वहाँ कोशिश हो रही है कि मार्केट में पॉजिटिव कैंडल्स बनने की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट एक अपवर्ड साइड में वापस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है तेजी में ले जाने। अगर हमको नहीं लग रहा है तो हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, अगर हमको लग रहा है कि हम वास्तव में ये सिग्नल्स मिल रहे हैं हमको, और अगर हमको यहाँ से अभी सेलिंग करनी है, आपको बैठना है कि मुझे सिल्वर में पैसा कमाना है, तो आप बैठ जाइए बस, लेकिन आप ये वेट कर लीजिए कि बस ये सपोर्ट टूट जाए $25.29 जैसे मार्केट क्रॉस करेगा, मैं सेलिंग में बैठूंगा और मैं $25.62 यानी यहाँ का स्टॉप लॉस डालूंगा, यानी इस लेवल पे जो भी सिल्वर का रेट होगा मैं यहाँ पे सेलिंग कर दूंगा इस लेवल का टूटने के बाद, और जो ये हाई होगा अभी का प्रीवियस उसका मैं स्टॉप लॉस डाल के मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग करके मार्केट से पैसा अर्न कर सकता हूँ। क्योंकि ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है उसकी बात करें तो ओवरऑल ट्रेंड साइडवेज है, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से टूटता हुआ आ रहा है और नीचे सपोर्ट लेवल तक टच करने की कोशिश कर रहा है। H4 के चार्ट में और पिक्चर क्लियर होती चली जाती है आपको कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको क्लियर दिख रहा है, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन लगाई है, सपोर्ट लाइन है और रेजिस्टेंस लाइन है। अगर मार्केट अभी टूटता है तो नेक्स्ट इसका स्टॉपेज क्या होगा H4 के चार्ट में, क्योंकि मार्केट ने इसका स्टॉपेज ये होगा अगर मार्केट में सेलिंग आती है, बड़ी लेवल की सेलिंग अभी अगर आपको देखने को मिलती है तो $23.51 यानी इतना मार्केट में सेलिंग आ जाएगी, क्योंकि मार्केट जब पहले भी उठने की कोशिश कर रही थी तो इसी लेवल से उठने की कोशिश कर रही थी मार्केट ने, और इसको होल्ड नहीं रख पाया था। ठीक है, मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट में ऐसे तेजी आ गई, और इसके बीच में कहीं भी जाके मार्केट स्टॉपेज नहीं हुआ, इसका जो स्टॉपेज होगा क्योंकि तो अभी मार्केट में आपको वेट करना है कि बड़ी गिरावट का, अभी गिरावट अभी आना बाकी, रेंज आउट तो हो चुका है मार्केट और यहाँ पे वेट चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। सेलर्स एक बार हावी हो जाए तो आपको बड़ी सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे हो सकता है कि आपको मौका ही ना मिले सेल करने का, क्योंकि मार्केट में जब सेलिंग्स आएगी तो आप देखते रह जाएंगे, मार्केट में इतनी बड़ी सेलिंग्स भी आ गई, क्योंकि जैसे अभी 2 दिन पहले प्रीवियस आप देखेंगे तो इस टाइप की सेलिंग्स मार्केट में आई तो कम से कम 7,000 पॉइंट मार्केट में सिल्वर गिरा था, कल या परसों की बात है, परसों की बात है आई थी, और ये मार्केट आप देखेंगे तो लगभग 7,000 पॉइंट यानी 73,000 से 65,000 तक समथिंग आ गया था रेट इसका, वो भी एक झटके के अंदर। क्यों, प्रीवियस आप देखेंगे तो सेलर्स बुरी तरह हावी हो रहे थे और हमको इंटीमेशन था, हम अलर्ट थे, हमको आरएसआई ने अलर्ट किया हुआ था कि मार्केट अपवर्ड जा रहा था, और आरएसआई हमको पहले सिग्नल करना स्टार्ट कर दिया भाई सेलर्स हावी हो सकते हैं, तो पैसा बायर्स पैसा निकाल रहे, सेलर्स हावी हो रहे तो हमको सेलिंग में बैठना चाहिए। तो हमको बस यहाँ वेट करना है और डिसीजंस लेने के लिए कि आपको करना क्या चाहिए। और इसके अलावा दूसरे चार्ट्स पे अपन चलते हैं, तो एक बार हम टूडवेल का चार्ट को देने की कोशिश करते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है भी हम उसको फॉलो करेंगे। ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, सबसे पहले ओवरऑल ट्रेंड इसका हमको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है इसका पॉजिटिव शो हो रहा है, यानी मार्केट का जो एक ट्रेंड है कंटिन्यूसली पॉजिटिव चल रहा है और उसी के अंदर वर्क कर रहा है। और अभी सपोर्ट लाइन हम लगा के काम करने की कोशिश करेंगे तो सपोर्ट दायरे के अंदर ये मार्केट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसकी भी हम एक बार स्ट्रेटेजी चेक कर लेंगे कि ये मार्केट उस यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी अप ट्रेंड तो है लेकिन ये मार्केट इस ऊपर अपर चैनल के अंदर काम कर रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के अंदर काम कर रहा है।
और मैं इसको अब H4 या डेली चार्ट से दिन की कैंडल्स मार्केट में क्रिएट होती है, और मैं ये H4 चार्ट से जैसे ही मैं बड़े चार्ट पे स्टडी करते हुए आप आएंगे तो आपको छोटे चार्ट्स पे जैसे जैसे ये किसका चार्ट है सर? ये सर क्रूड ऑयल का चार्ट है। तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये क्रूड ऑयल की है, और क्रूड ऑयल का H4 यानी 4 घंटे की यहाँ पे मार्केट में एक कैंडल बनती है। और आप प्रीवियस जो इसका ट्रेंड देखेंगे तो काफी टाइम से मार्केट में एक ट्रेंड जो चला आ रहा है, पूरा पॉजिटिव ट्रेंड चला आ रहा है, और मार्केट एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के अंदर काम कर रहा है, एक चैनल के दायरे के अंदर काम कर रहा है। यानी मार्केट सपोर्ट आता है तो रेजिस्टेंस लाइन को टच करने की कोशिश करता है, फिर सपोर्ट को टच करता है, फिर रेजिस्टेंस को टच करता है, तो मार्केट में भारी गिरावट दिखती है आपको जो सपोर्ट को टच करती है। फिर मार्केट अपर साइड जाता है, फिर मार्केट डाउन साइड आता है, फिर थोड़ा संघर्ष करता है और मार्केट डाउन आता है। और डाउन आने के बाद यहाँ पे हमको कंफर्मेशन देता है कि मॉर्निंग स्टार मार्केट में अभी क्रिएट हुआ है। जो 3 कैंडल है इसको बोलते हैं मिनी स्टार। इससे पहले कि एक कैंडल डाउन होनी चाहिए, देन जो थर्ड कैंडल आप देख रहे हैं तो फर्स्ट कैंडल को थर्ड कैंडल कवर करना चाहिए। तो इसने पूरा का पूरा प्रोसेस किया है और वापिस चैनल के अंदर डाला है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है पॉजिटिव है, हमको कैंडल्स कंफर्मेशन मार्केट में मिल रही है, ये पॉजिटिव होने वाला है। कल भी मैंने जब बोला था कि मार्केट में बाइंग हमको कब करनी है, कि हमारा जो ये लेवल्स है, कल मैंने ट्रेंड लाइंस लगाई थी कि मार्केट में जैसे ही हमारा ट्रेंड लाइन से क्रॉस आउट होगा मार्केट, इंटरडे ट्रेंड लाइन से हमारी क्रॉस आउट हो जाती है तो हम यहाँ पे बाइंग में बैठ जाना है। और मार्केट में कल ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं हुई थी और उस पर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट गिरने की कोशिश करी और मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में। अभी मार्केट कोशिश कर रहा है कि इस लाइन को क्रॉस करने की, और हमको कंफर्मेशन नीचे तक से काफी होल्ड, मतलब कि मार्केट ने गिराया नहीं, मार्केट को वापस कवर करने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, डिसीजन ले सकते हैं कि मार्केट में एक बाय ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ से पोजिशन बना सकते हैं। अभी एक या दो हैंडल और वेट कर लेते हैं कि मार्केट उसको कंटिन्यू फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कंटिन्यू पॉजिटिव जा रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना के बाइंग साइड बैठ सकते हैं, और शायद आज इन्वेंट्री भी है 9 बजे क्रूड ऑयल की, तो आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। मैं बार कंफर्म भी कर लेता हूँ कि इन्वेंट्री शायद आज आ रही है नहीं आ रही है। तो जैसे ही अगर मार्केट में इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री क्या होती है कि 9 बजे स्टॉक का इन्वेंट्री है कि मार्केट में और जो स्टॉक का घटा है बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ पे न्यूज आती है उस भी आप पे मार्केट में मूवमेंट्स देखी जाती है कि कैसी मूवमेंट्स है मार्केट में। 9 बजे इन्वेंट्री है, कंफर्म है 9 बजे इन्वेंट्री आएगी। तो 9 बजे आप हमारा चार्ट क्या बोल रहे हैं, हमारे चार्ट्स पे हम देखेंगे कि ओवरऑल जो ट्रेंड है पॉजिटिव है और हमको कोई सिग्नल्स ऐसे मिले नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सपोर्ट से बाइंग करना है और मार्केट में हमें अच्छी खासी तेजी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रीवियस हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी मार्केट उसको कोशिश कर रहा है क्रॉस करने की। लेकिन इसके ऊपर हम एक या दो हैंडल को और वेट करेंगे, जैसे इसके ऊपर बन के आराम से कंटिन्यू पॉजिटिव चलेगा तो हम बाइंग साइड बैठ जाएंगे। RSI देख लेते हैं कि कहीं आपको अपोजिट सिग्नल्स तो मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो H1 पे चार्ट पर आ जाते हैं। H1 पे चार्ट पर हमको अपोजिट सिग्नल्स तो कहीं नहीं मिले कि मार्केट डाउन जाएगा, हमको ये सिग्नल जरूर मिल रहा है कि मार्केट में तेजी जरूर आने वाली है। वो कैसे मिल रहा है वो आपको मैं दिखाता हूँ, मार्केट में कैसे मिल रहा है। मार्केट आप देखेंगे कि इस लेवल से इस लेवल से तो मार्केट डाउन चला जाता है, ठीक है, मार्केट टूटता है और मार्केट और डाउन आता है। मार्केट इस लेवल पे आप देखिएगा, मैं RSI इस पॉइंट से लाने की कोशिश करता हूँ, RSI पॉजिटिव, यानी मार्केट टूटता है और मार्केट पॉजिटिव जाने की कोशिश करता है। RSI क्या बोल रही है कि सेलर्स है जो मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं और बायर्स हावी हो रहे हैं वापस, तो आप जो सेलर्स है मार्केट से निकल जाए और बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स मार्केट में एंट्री ले लें। और मार्केट आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो मार्केट पॉजिटिव जाना स्टार्ट हो रहा है। और सर इसमें अगर हमें टारगेट का पता करना होगी, टारगेट कहाँ तक जाएगा, तो वो कैसे हम पता करेंगे? वो टारगेट पर ऐसे पता करेंगे कि हमारे स्टॉपेज देखने पड़ेंगे कि हमारे छोटे छोटे स्टॉपेज क्या है। अगर आप बैठ रहे हैं इंट्राडे के लिए बैठ रहे हैं तो मिनी जो आपका टारगेट रहेगा तो पहले स्टॉपेज चेक कर लेते हैं भाई इसका स्टॉपेज क्या है, कि मार्केट जो दिन स्टार्ट हुआ किस लेवल से हुआ। तो मार्केट फर्स्ट इस लेवल से यानी $48.0992, यानी मार्केट अपर साइड जाता है, तो इस लेवल को मार्केट कोशिश कर रहा था काफी टाइम से इंट्राडे में, जैसे कि यहाँ पे भी काफी टाइम से कोशिश कर रहा था, अब गया और इस पे अब जाने की कोशिश करता है, इसको क्रॉस नहीं कर पाया, तो इस लेवल तक फर्स्ट इंट्राडे के लिए हमारा टारगेट होगा। अगर आप 2 से 3 दिन के लिए बाइंग करना चाह रहे हैं मार्केट में, तो जो हमारा टारगेट रहेगा कि कम से कम तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल यानी अपर साइड का जो रेजिस्टेंस लेवल होगा तो उसको वो टच करने की कोशिश करेगा। इंट्राडे करने तो ये हमारा टारगेट हो सकता है, यहाँ से आपको 150 रुपए की तेजी आपको देखने को मिल सकती है, 100 से 150 पॉइंट की, यहाँ से अगर आप बाइंग करते हैं।
क्योंकि मार्केट इस लाइन पर जो ट्रेंड लाइंस मैंने आपको लगा के दिखाई है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, तो रेजिस्टेंस से बाहर निकल जाए, इस पॉइंट पर मूवमेंट खत्म हो गई थी। धीरे धीरे आप देखेंगे चैनल पे मूवमेंट्स नहीं थी, छोटी छोटी डोजेस बनने स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद अपर साइड ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो बस हमको ये थोड़ा सा वेट करना रहेगा कि हमको क्या स्ट्रेटेजी मार्केट के अंदर बनानी है। और सिल्वर का चार्ट है, मैंने आपको बताया अभी, तो आप देखेंगे उस कैंडल्स की कोशिश कर रही है कि वापस डाउन बनना स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर कैंडल्स है जो मार्केट में काम कर रही है। अब हमको बस वेट करना होता है कि अगर आपको डिसीजंस लेना है मार्केट में ट्रेड करने के लिए, आप एनालिसिस करो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप बिल्कुल क्लियर करो, आप ट्रेंड क्लियर करो, मार्केट की कैंडल को आइडेंटिफाई करना सीख लो, और आपको पता रहेगा कि भैया मुझे डिसीजंस कब लेना है। बस आप मार्केट में जरूरी नहीं कि आपको आइडेंटिफाई होते हैं आपको एक्शन लेना है, यहाँ मार्केट ने आपको एक्शन लेने के लिए नहीं बोला है, लेकिन आपको ये बोल दिया कि एक्शन कब लेना है, कि मार्केट में भैया मुझे बाय कब करना है, सेल कब करना है, ये चीजें मार्केट ने आपको बोल दी है। और वो आपको पता है कि मुझे कब बाइंग करना है। जैसे हमको क्रूड ऑयल बोल रहा है कि बाइंग कीजिए, अभी एक्शन लेने का टाइम है, यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए और मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में जाना स्टार्ट होना चाहिए ऐसे। और हमको अभी क्या बोला है एनजी ने और सिल्वर ने कि मार्केट में आप होल्ड करो, आपको राइट डिसीजन लेने हैं, आपको 100% अभी पैसा डालना है और पैसा निकालना है, तो वेट करो, अभी आप मत फंसो। अगर आपको 100% श्योरिटी पे काम करना है, आरएसआई दिखाता हूँ इस लेवल की, आरएसआई इस पॉइंट की और इस पॉइंट की आरएसआई देखिए, दोनों कैंडल्स बराबर है मार्केट में, और आरएसआई देखिए इस पॉइंट पे 15 मिनट के चार्ट पे सेलिंग दिखा रही है आपको, यानी डाइवर्जेंस दिखा रही है, मार्केट में गिरावट बोल रही है आरएसआई की, जो बायर से पैसा निकाल चुके हैं, सेलर्स ही हावी है। तो छोटे छोटे सिग्नल्स मिल रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई करते रहिए, और एक जैसे सपोर्ट लेवल टूटे मार्केट में एक्शन लीजिए तुरंत, उसमें सोचने देर मत कीजिए, और अपना जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन कीजिए, और मार्केट में जो प्रॉफिट आए उसको टेक कीजिए और निकल जाइए। उसके बाद जो भी आपको नेक्स्ट चार्ट लगता है कि मुझे इस पर स्टडी करके पैसा कमाना चाहिए, तो उस पर स्टडी कीजिए और पैसा कमाइए अपना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए रोहित जी। मैं ये कह रहा हूँ सर, जैसे आप समझा रहे हैं इतना बढ़िया तरीके से, हाँ हाँ, फिर तो ये मतलब मार्केट में कोई नुकसान होना नहीं चाहिए इस तरीके से। तो क्या मतलब कभी लॉस भी जाते हैं क्या आपको? नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि मार्केट में लॉस नहीं होगा, लॉस होगा अगर आप 10 चार्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके हो सकते ही 2 चार्ट पे आप फेल हो जाओ, लेकिन जितना आपका प्रैक्टिस होगा ना उतना ही आप स्ट्रांग हो जाएंगे आपको डिसीजंस लेने में। आपको अगर राइट डिसीजंस आप नहीं ले रहे ना, क्योंकि देखिए गलती किससे होती है, गलती इंसान से होती है, ये भी आप मानते हैं कि मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी कोई न्यूज आ जाए और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल जाए, यानी ये मार्केट एकदम अपर साइड चला जाए और कोई न्यूज का इम्पैक्ट मार्केट में, तो वो टेक्निकली उस चीज को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा एकदम से। और मार्केट क्या होगा, जो ट्रेंड है वो एकदम मार्केट अपर साइड गया, लेकिन ट्रेंड क्या था, मार्केट डाउन था, तो वो क्या करेगा, मार्केट को डाउन लाने की कोशिश करेगा, यानी वापस आएगा उसी रेंज के अंदर, न्यूज का इम्पैक्ट पड़ेगा, 1-2 घंटे पड़ सकता है। तो वो अनफॉर्चुनेटली केसेज होते हैं, साल में 1 या 2 केसेज होते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। और जो आप बात कर रहे हैं कि अगर इसके अकॉर्डिंग अगर काम करें, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पहले आराम से इसको स्टडी करो, और अगर आप जब तक संतुष्ट नहीं हो जाए इस चीज से, जब तक आप 6 महीने, चाहे आपको साल भर लग जाए, 2 साल लग जाए, आप पेपर ट्रेडिंग करो कि भाई जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ वास्तव में उस लेवल का टूटने के बाद मार्केट उस टाइप का रिएक्शन या रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके बाद हम काम करेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। और किसी और को कोई क्वेश्चन इसके अलावा? तो फिर इसको स्टॉप करते हैं आज के लिए, ठीक है। अशोक जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।
तो ये चार्ट इन पे अभी मूवमेंट तो अभी है नहीं। तो फिलहाल इसका वेट करना $25.29 का। जैसे ब्रेकआउट होगा तो अंदर वैल्यू में बैठेगी इसका। ठीक है सर, कोई क्वेश्चंस नहीं है फिर आपके? तो ओवर करते हैं आज की मीटिंग को फिर यहीं पे, है ना? ठीक है सर, आज की मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं। ठीक है सर, आज की मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं।